हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं नदी प्रवाह तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सवाल जो कि बहुत ही स्कोर बूस्टर बूस्टर रहेंगे आपके लिए। हर परीक्षा में लगभग 2 से 3 सवाल नदियों के ऊपर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs भी होंगे इसमें। तो अंत तक अपना ध्यान बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर है दोस्तों कि गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहाँ से भागीरथी निकलती है। आगे चलकर भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, जिसके बाद इसे गंगा कहते हैं। तो दोस्तों कई बार ये सवाल भी आता है कि भागीरथी और अलकनंदा के कौन से प्रयाग पर मिलती है? तो देवप्रयाग पे, और यहाँ से इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर होगा दोस्तों डी, सियांग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर असम में आने पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? गोदावरी, कृष्णा, तापी, कावेरी। सही उत्तर होगा दोस्तों सी, तापी। तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है दोस्तों। तापी नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि अन्य नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, जो प्रयागराज में जाकर मिलती है गंगा में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ए, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम दिशा में बहती है। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? सही उत्तर होगा दोस्तों बी, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसका विस्तार और धार्मिक महत्व उत्तर भारत की गंगा नदी के समान है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, और यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होते हुए यमुना में मिलती है। भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह किस नदी में होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जल प्रवाह ब्रह्मपुत्र नदी का होता है, जबकि गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है। सरस्वती नदी का उल्लेख किस में मिलता है? तो दोस्तों सरस्वती का उल्लेख वेदों में भी मिलता है, और वेदों में भी जो ऋग्वेद है उसमें सरस्वती का कई बार उल्लेख मिलता है दोस्तों। आज ये नदी लुप्त नदी मानी जाती है, क्योंकि ये सूख चुकी है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है? यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो दोस्तों सिंधु नदी है जो भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर लद्दाख क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है और आगे पाकिस्तान की ओर बहती है। कौन सी नदी कर्नाटक में निकलती है, तमिलनाडु में बहती है? तो दोस्तों कर्नाटक में कावेरी नदी निकलती है। ताल कावेरी जो पर्वत है उससे निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? दोस्तों गंगा नदी है, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में पड़ता है, और ये पूर्व की ओर बहती है दोस्तों। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी है, जो कि पूर्व से निकलती है, मतलब अरब सागर में गिरती है मध्य प्रदेश से निकलकर, अमरकंटक पहाड़ से निकल। यमुना नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सॉरी गंगा नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी में सबसे लंबी और सहायक नदी है यमुना। इसकी लगभग जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर की है दोस्तों। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी कहलाती है, क्योंकि ये बार बार अपना मार्ग बदल लेती है और इसके कारण बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसी को बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो दोस्तों साबरमती नदी है जो कि अरावली पर्वतमाला से निकलती है, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के पास से, अरावली की पहाड़ियों से, और गुजरात से होकर ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी नदी मेघालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो दोस्तों बराक नदी है जो कि मेघालय से निकलती है और मणिपुर से निकलती है, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश कर सूरमा और कुशियारा नदी में विभाजित हो जाती है बराक नदी। भारत की कौन सी नदी केवल मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है? तो दोस्तों जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी वर्षा पर निर्भर करती है, इसमें जल प्रवाह मानसून के समय सबसे अधिक होता है। कौन सी नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अभी पहले बताया था मैंने आपको, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों से होकर गुजरती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तिब्बत में यारलुंग साँगपो कहते हैं। भारत में जो अरुणाचल प्रदेश वहाँ सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और जब ये नदी में मिल जाती है गंगा नदी में तब इसे पद्मा कहते हैं। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है? तो दोस्तों गंगा, जमुना, सरस्वती ये त्रिवेणी में शामिल है, और जो नर्मदा नदी है वो त्रिवेणी में शामिल नहीं है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा, जमुना और लुप्त सरस्वती का एक संगम स्थल है। नर्मदा नदी इससे संबंधित नहीं है। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है? पूर्व की ओर नहीं बहती, गोदावरी, तापी, कृष्णा, कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, तापी। तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, जबकि अन्य पूर्व की ओर बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी पूर्व की ओर बहती है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर होगा दोस्तों ए, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक जो पहाड़ है वहां से निकलती है, और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। कौन सी नदी रिवर्स फ्लो के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रिवर्स फ्लो के लिए जानी जाती है। कभी कभी इसमें बाढ़ के समय, जब इसमें पानी अधिक होता है, बाढ़ आई रहती है, तो इसमें उल्टा प्रवाह देखा जाता है, इसलिए इस नदी को रिवर फ्लो के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे छोटी नदी अरिकी है। अरिकी नदी कर्नाटक में बहने वाली भारत की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती, मुहाना बनाती है। डेल्टा बनाती है दोस्तों जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसका एक भाग बांग्लादेश और दूसरा भाग भारत में है। माही नदी किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों माही नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और ये एक आदित्य नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। ये प्रश्न कई बार बनता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों कौन सी नदी है? कर्क रेखा। कावेरी नदी कौन से सागर में गिरती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तमिलनाडु में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ यह डेल्टा बनाती है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए, गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी, और ये उत्तर प्रदेश में बहती है और गाजीपुर जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों पेरियार नदी केरल में बहती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है दोस्तों। नर्मदा नदी, नर्मदा और तापी नदियाँ किस पठार से निकलती हैं? तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, सतपुड़ा। सतपुड़ा से निकलती है। नर्मदा और तापी नदी दोनों सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। कृष्णा नदी कौन से समुद्र में गिरती है? तो दोस्तों कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पूर्व की ओर बहती है। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों में? गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है दोस्तों। भारत में सरयू नदी है किस शहर से होकर बहती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका बी, अयोध्या। सरयू नदी अयोध्या शहर के किनारे से बहती है, और ये धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सी नदी भारत के सबसे अधिक राज्यों से बहने वाली दक्षिण भारत की नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, कृष्णा। कृष्णा नदी सबसे अधिक राज्यों में बहने वाली दक्षिणी भारत की नदी है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है?
तो गंगा नदी का डेल्टा सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो दोस्तों ऊपर की तीनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जबकि नर्मदा नदी है वो हिमालय से नहीं निकलती। ये मध्य भारत के अमरकंटक से निकलती है, और तीनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 40 क्वेश्चन थे जो कि नदियों पर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक बार और देख लेना वीडियो को, आपके बिल्कुल याद हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। और बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छी क्विज लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।